में अब आप क्या करेंगी, एक आप वर्टिकली भी मल्टीप्लाई कर सकती हैं और एक आप हॉरिजॉन्टली भी मल्टीप्लाई कर सकती हैं। जो मेथड आपको इजी लगे मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 + 2 आयोटा 3 - 8 आयोटा है। मल्टीप्लाई करें तो आपने सबसे पहले देखिए इस 3 को 1 के साथ, इस 3 को इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगी 3 × 1 = 3, प्लस ये साइन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 × 2 = 6 आयोटा। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब -8 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस -8 × 1 = 8 आयोटा, माइनस प्लस -8 × 2 = 16 आयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब 3 का 3 आ जाएगा, ये लाइक टर्म्स हैं। 6 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस कर दें, -2 आयोटा, माइनस ये 16 आयोटा स्क्वायर जो आया है, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ -1 इंस्टेड ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो जब हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, 16 और 3 गेट 19 -2 आयोटा। ये तो हो गया वर्टिकली मेथड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली मेथड में आप लोग क्या करेंगी, यहाँ हम देखें हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लिखें। इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 1 के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी, फिर ये +2 आयोटा है इसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 8 आयोटा प्लस, अब नेक्स्ट 2 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 × 2 = 16 आयोटा स्क्वायर। उसी तरीके से ये लाइक टर्म्स हमारे पास आ गई। 8 में से 6 माइनस कर दें, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज डाल दें, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 और 3 गेट 19 -2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकती हैं। सेकंड जो मैंने डिफरेंट पार्ट जो बच्चों की कन्फ्यूजन में रहता है क्वेश्चन, वही मैंने लिया है। यहाँ हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट वर्टिकली भी मैंने किया हुआ है और हॉरिजॉन्टली भी किया हुआ है। जो आपको इजी लगे आप कर सकती हैं। सबसे पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से ये आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ सिर्फ ये है कि ये देखें √4 है, ठीक है। ज़ाहिर है √2 को √2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगी तो 4 आएगा। जिस तरीके से यहाँ मैंने आप लोगों को सर्ट्स की मल्टीप्लिकेशन बताई थी। लाइक सर्ट्स अगर हों तो √a² भी आप कर सकती हैं, 2 × 2 = 4 करके उसका रूट भी ले सकती हैं। तो ये √2 और √2² फॉर्म करके आप इसका स्क्वायर, या फिर आप √4 का स्क्वायर सॉल्व करें। 4 का रूट होता है, 4 जो है वो 2 का रूट है, तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज डाल दी, माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस गेट प्लस, √2 और √2 को ऐड कर दें, माइनस आयोटा। अब ये 2 टाइम्स है √2, तो 2 - माइनस आयोटा। अल्टरनेट मेथड हॉरिजॉन्टली आप देख लें, √2 के साथ ही पूरी ब्रैकेट आएगी, प्लस आयोटा के साथ ही पूरी ब्रैकेट आएगी, ठीक है। √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, √2 माइनस √2 आयोटा है और यहाँ √2 है, तो √2 होल स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर उसको रूट को कैंसिल कर देगा। प्लस आयोटा को 1 के साथ करें, आयोटा प्लस माइनस माइनस √ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ डालेंगी। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दें। 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस कर दें, माइनस आयोटा आएगा 2 बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो माइनस साइन आएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस। तो ये 2 टाइम्स √2 है, तो 2 √2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन करनी है, डिवाइड। अब एक और बात बताती चलूँ, सर्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। Z1 और Z2 ये आप लोगों को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले Z1 / Z2, ठीक है। Z1 की जगह Z1 की वैल्यूज़, Z2 की जगह Z2 की वैल्यूज़। अब यहाँ हम ये जो देखें डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। अब व्हाट इज़ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये जो बीच वाला साइन है ये हम चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस में हम लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कॉन्जुगेट के साथ इसको। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये फार्मूला बनता है a - b और a + b का। तो
जैसे ही आप लोगों ने पहले किया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप अप्लाई कर देंगी। ऊपर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें हॉरिजॉन्टली, 2 को पहले इस ब्रैकेट के साथ किया प्लस एटा को इस ब्रैकेट के साथ किया, लाइक टर्म्स को लिखा, एटा स्क्वायर आया, वैल्यूज़ डालनी -1, ठीक है। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दिया, 5 + 2 गेट 7 एटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 और 1, हाँ लाइक टर्म्स हैं, 10 में से 1 माइनस करें 9 + 7 एटा। एट द एंड आपने इसको a प्लस बी एटा की फॉर्म में लिखना होता है आंसर को, ठीक है। तो मीन्स कि ये 26 दोनों की डिनोमिनेटर में है, तो अलग अलग स्प्लिट कर दें, ठीक है। ये रियल पार्ट्स आ गया और ये अब इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग मस्ट करना है, ना किया तो एक नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी डिवीज़न। ओके बाकी क्वेश्चन तो आप उसी तरीके से ही कर लेंगी। 2.5 के सारे सेम क्वेश्चंस हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में 2 डिफरेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने दोनों सॉल्व किया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिसकी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आप इनको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगी। 81 का प्राइम नंबर्स में चेंज करेंगी, 243 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगी। ये मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब 3⁴ गेट 81 और ये बाय होल रेस्ट पावर n है। यहाँ 243 है तो 3⁵ आता है, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद है इसके फैक्टर्स। अब डिवाइडेड बाय 9 to n है, 9 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करें तो 3 का स्क्वायर है 9 और होल रेस्ट पावर 2n है। क्लियर। अब यहाँ ज़ाहिर है लॉ क्या है कि जब अंदर भी पावर हो बाहर भी हो तो वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, 4n आ जाएगा। यहाँ भी 2 2s 4n आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख देनी है। अब लॉ क्या कह रहा है हमें, बेस और एक्सपोनेंट को जो हमने लॉ किया था, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ बेस सेम है, दोनों पावर्स को आप ऐड कर देंगी, 4n + 5। नीचे डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है, दोनों पावर्स को आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ आप देखें कहीं भी किसी भी तरह आप कटिंग नहीं कर सकती, क्यों, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, प्लस साइन की वजह से ये 2 टर्म्स पे डिवाइड, आप इस तरह डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकती। इसलिए हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग मेंशन कर देना है। जब अलग अलग आप लिख लेंगी, अब यहाँ आप देखें बेस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब बेस सेम हो तो पावर्स ऊपर जाके माइनस होती है ना, तो यहाँ 4n + 5 है, ये 4n ऊपर जाके -4n हो जाएगा, ये प्लस ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी बेस सेम है, पावर्स को सॉल्व कर दें, ये दोनों की दोनों पावर्स एक्सपोनेंट जो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। 4n कैंसिल, यहाँ पे यहाँ भी 4n कैंसिल, 5 में से 3 माइनस कर दें 2, 4 में से 3 माइनस कर दें 1, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और 3 9 + 3 गेट 12। ओके रिव्यू का ही क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, 5 डिवाइडेड बाय √, ये इंडेक्स इसका है 3 और जो रेडिकल है वो 9 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास अब ये देखिए सर्ड की फॉर्म आई हुई है, तो मतलब ज़ाहिर है ये क्यूब रूट है, लेकिन 9 तो किसी का भी क्यूब नहीं है, इसलिए हमने इसको ख़त्म करना है, इस रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करना है। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि पहले तो ये देखें, ये अभी रहने दें, यहाँ आपने क्या करना है, 3 को इसके फैक्टर्स में चेंज करना है, 3 × 3, और फिर इसको अलग अलग मेंशन कर देना है। जब आप अलग अलग करेंगी तो यहाँ आप देखें √3, ये इसका इंडेक्स अलग से कर दिया और इसको भी अलग से √3 करके। अब चूँकि हमने इसका 3 का क्यूब बनाना है ताकि वो इस इंडेक्स को कैंसिल कर सके, इसलिए हम फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इंडेक्स 3 के साथ √3 को, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, यहाँ लिखनी है। जब आप स्प्लिट कर देंगी तो यहाँ आपने लिखना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगी और डिवाइड भी करेंगी। जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ये 3 क्यूब इंडेक्स के साथ आ जाएगा, और यहाँ देखिए 3 टाइम्स √3 आ गया ना विद इंडेक्स 3, ठीक है। तो आप इसको एक ही रेडिकल के अंदर लिख लेंगी, तीनों को, 3 को, और इसको इसकी पावर में चेंज कर दें, 3 टाइम्स है ये 3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें,
रेडिकल को, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैंने सिखाया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं 1/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम एज इट इज़ आता जाएगा एंड तक। 5√3 क्यूब विथ इंडेक्स 3 डिवाइड बाय 3। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में से हमने रेडिकल फॉर्म को ख़त्म किया है इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई होंगी, कोशिश तो हमने की है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, और इसकी प्रैक्टिस करें अपनी रफ़ कॉपी पे। इस चैप्टर 2 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।